हाय फ्रेंड्स, द कमेंट्स 9 यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर कर लिया था कि उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, प्रत्येक ज़िले में कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी एसटी के लिए आरक्षित हैं, कितनी एससी के लिए आरक्षित हैं। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को देखेंगे कि वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, किस ज़िले में कितनी हैं, एसटी के लिए कितनी हैं, एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं। लेकिन उससे पहले 1 मिनट में हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से इसका रिवीजन कर लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को कि क्या है, कैसे है। 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, 25 विधानसभा सीट हैं। एसटी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है, एससी के लिए 4 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। एक बार जिला वाइज देख लेते हैं फिर से। चतरा में 2 विधानसभा सीटें हैं, हजारीबाग में 4 हैं, कोडरमा में 1 है, गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है, धनबाद में भी 6 विधानसभा सीट है, बोकारो में 4 विधानसभा सीट है, रामगढ़ में 2 विधानसभा सीट हैं। ठीक है। अब एससी के लिए जो 4 सीटें जो आरक्षित हैं वो ऐसे हैं। चतरा और सिमरिया दोनों एससी के लिए आरक्षित हैं। एक गिरिडीह जिला में है जमुआ, तो जमुआ भी एससी के लिए आरक्षित है। बोकारो में है चंदन कियारी, ये भी आपका एससी के लिए ही आरक्षित हैं। तो इतना तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की ओर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को देखने से पहले एक छोटा सा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं कि जैसा कि ये तो क्लियर है कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं 2024 विधानसभा के। एक 13 नवंबर को है, एक 20 नवंबर को है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। तो 13 नवंबर को जो पहले चरण में है और एक दूसरे चरण में जो है 20 नवंबर को, तो जैसे कि झारखंड में 24 ज़िले हैं, तो आपका 43 पहले चरण में 43 सीट पे जो चुनाव होने हैं और दूसरे चरण में 38 सीट पे। तो कुछ ज़िला जो है झारखंड का ऐसा है, कुछ नहीं, सिर्फ रांची ज़िला जिसमें दोनों चरण में चुनाव होना है। रांची के जो कुछ 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें पहले चरण में है चुनाव, और रांची ज़िला के ही 2 विधानसभा सीट है सिल्ली और खिजरी, इसमें दूसरे चरण में चुनाव है। मतलब कि रांची ज़िला में जो चुनाव होना है विधानसभा चुनाव, वो दोनों चरण में होगा। पहले चरण में रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़, इन 4 विधानसभा सीटों पे है। 5 विधानसभा, रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़, 5 हैं। ये 4 लिख दिया है मैंने। ये 5 विधानसभा सीट है और उसके बाद दूसरे चरण में सिल्ली और खिजरी है। बस ये एक छोटा सा करंट था। अब आगे बढ़ते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की ओर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिला है, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी और रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। तो इन 5 जिलों को मिलाकर 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 11 आरक्षित हैं और एससी के लिए 1। टोटल 12 आरक्षित हो गए, रिजर्व हो गए, और 3 सिर्फ जनरल की सीटें हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा कि 15 विधानसभा सीटों में दक्षिण छोटा नागपुर में 12 आरक्षित हैं और सिर्फ 3 जो हैं अनरिजर्व्ड हैं। अब आरक्षित सीटें जो हैं उसको अच्छे से देख लेंगे आगे, एससी के लिए कौन सा है, एसटी के लिए कौन सा है। अब हम लोग जिला वाइज देख लेते हैं कि किस ज़िले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ये दक्षिण छोटा नागपुर का जो एक मैप है, मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया था दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का। आप एक बार देख लीजिए ताकि आगे थोड़ा समझने में सहूलियत हो। ये है गुमला ज़िला, ये पूरा, फिर ये लोहरदगा है, ये रांची ज़िला है, ये खूंटी है, ये कोलेबिरा है। तो गुमला ज़िला में विधानसभा सीटों की संख्या है 3। एसटी, अब वो तीनों एसटी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए एक भी नहीं। पहला है गुमला एसटी के लिए, दूसरा है बिशुनपुर एसटी के लिए, तीसरा है सिसई एसटी के लिए। मतलब कि गुमला जिला के तीनों विधानसभा सीटें आरक्षित हैं और तीनों एसटी के लिए ही हैं, एससी के लिए एक भी नहीं है। आइए मैप में देख लेते हैं।
ये है गुमला विधानसभा सीट है, ये है बिशुनपुर, ये भी विधानसभा सीट है, और एक है शिशई। गुमला के ठीक नॉर्थ में एकदम चले जाइए, बिशुनपुर दिखेगा। गुमला के ईस्ट में है आपका शिशई। ये जो नंबर है ये विधानसभा जो क्रम संख्या है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर जो होता है वो है। हालांकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बस लिख दिया है। एक दो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो कि पहला नंबर में कौन है, दूसरा नंबर में कौन है, लास्ट में जैसे कि 80 और 81 विधानसभा का जो क्रम संख्या है, 80 नंबर गढ़वा का है, 81 नंबर भवनाथपुर का है। फिर पहला दूसरा तीसरा इम्पोर्टेंट रखता है। पहला में शायद राजमहल का है साहिबगंज में, तो वो आगे एक बार देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है शुरू का है एक दो बस, और जो लास्ट वाला है। तो ये गुमला विधानसभा सीट का कवर हो गया। तीनों सीटें गुमला, बिशुनपुर, शिशई जो एसटी के लिए आरक्षित है, मैप में भी हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आते हैं तो सिमडेगा जिला विधानसभा सीट। सिमडेगा जिला में 2 विधानसभा सीटें हैं। एससी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है, दोनों एसटी के लिए आरक्षित हैं। सिमडेगा और कोलेबिरा दोनों सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसको भी मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा सिमडेगा का मानचित्र है। ये है सिमडेगा, ये है कोलेबिरा। सिमडेगा, कोलेबिरा। सिमडेगा के बाद हम लोग चलते हैं लोहरदगा जिला की विधानसभा सीटों की ओर। लोहरदगा में सिर्फ एक विधानसभा सीट है। एससी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है, एसटी के लिए वो आरक्षित है। लोहरदगा ही है, लोहरदगा विधानसभा है, सिर्फ लोहरदगा एक ही है। मैप में देख लीजिए, ये रहा लोहरदगा। ठीक पूर्व में इसके रांची जिला है, और दक्षिण फिर उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम ये गुमला जिला है। तो लोहरदगा जिला भी कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको थोड़ा देख लीजिए एक बार। एक है राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो संविधान में कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कि संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से 243O तक में, आर्टिकल 243 से 243O में पंचायतों का वर्णन है भाग 9 में। इसी के तहत एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243K, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि राज्य चुनाव आयोग का कहाँ पे उल्लेख है, तो आर्टिकल 243K। ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन होता है। जो आर्टिकल 243 जो पंचायतों का जो वर्णन है 243 से 243O में, उसी के तहत 243K है जहाँ पे राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। और इसी के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, जो कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव करवाती है। एक है फैक्ट कि पंचायतों में जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 243D के तहत दिया जाता है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पंचायतों में आरक्षण है वो आर्टिकल 243D के तहत दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण शोरनागपुर प्रमंडल के हम लोगों ने 3 जिलों को देख लिया है। चौथा जिला की ओर देखते हैं तो रांची जिला है, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। ये दक्षिण शोरनागपुर प्रमंडल में ही पड़ता है। तो रांची जिला में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 7 है। एससी के लिए 1 आरक्षित हैं और एसटी के लिए 3 हैं। 7 विधानसभा में 1 एससी के लिए है और 3 एसटी के लिए हैं। कौन कौन से 7 विधानसभा सीटें हैं? रांची, तमाड़ एसटी के लिए आरक्षित है, हटिया, सिल्ली, खिजरी एसटी के लिए आरक्षित हैं, मांडर एसटी के लिए है, और कांके एससी के लिए आरक्षित हैं। रांची, तमाड़ एसटी के लिए, हटिया, सिल्ली, खिजरी एसटी के लिए, मांडर एसटी के लिए और कांके एससी के लिए। मतलब 1 विधानसभा एससी के लिए हैं और 3 एसटी के लिए। इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं। ये है रांची जिला का मैप और ये हैं उसकी 7 विधानसभा सीटें। मांडर, कांके, रांची, खिजरी,
सिल्ली, तमाड़ और हटिया, 7 विधानसभा सीटें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अंतिम है खूंटी जिला विधानसभा क्षेत्र। इसमें 2 सीटें हैं। एससी के लिए एक भी नहीं है, एसटी के लिए 2 आरक्षित हैं। खूंटी एसटी के लिए है और तोरपा एसटी के लिए। दोनों विधानसभा सीटें हैं जिनका नाम है खूंटी और तोरपा, दोनों एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसको मैप में देख लेते हैं। ये है खूंटी जिला है ये, और इसकी दोनों विधानसभा सीटें, एक तोरपा और तोरपा के ठीक नॉर्थ में है खूंटी, या ये बोलिए कि खूंटी के ठीक उत्तर पश्चिम में है आपका तोरपा। तो इस तरह से हमने पूरा दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल कंप्लीट कर लिया है। 5 विधानसभा सीटों को हमने देख लिया है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बस वो थोड़ा देख लेते हैं कि संविधान के भाग 9 क के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक नगर पालिका का प्रावधान है। जैसे कि पीछे हमने देखा कि 243 से लेकर 243 तक पंचायतों का प्रावधान किया गया है भाग 9 में। उसी के तहत आगे भाग 9 क में जो नगर पालिका का प्रावधान है 243 से 243 तक, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो 243 के तहत है। इसके तहत वो गठन होता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायतों का भी चुनाव करवाती हैं और नगर पालिका का भी करवाती हैं। लेकिन नगर पालिका का चुनाव करवाने के लिए एक आर्टिकल का जो प्रावधान है वो अलग है, वो है नगर पालिका के लिए आर्टिकल 243 इसका मतलब ये नहीं है कि इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है, नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत ही होता है। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नगर पालिका में भी आरक्षण जो दिया जाता है वो आर्टिकल 243 के तहत दिया जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा। और आज दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोल्हान प्रमंडल के साथ। कोल्हान में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।